हेलो टेन टॉपर्स, आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सिली मिस्टेक्स कर करके अपना डर बैठा लेते हैं। भैया पॉलिनोमियल्स से डर लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बेसिक्स हैं वही हिले हुए होते हैं। भैया उनको समझ ही नहीं आता टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो क्या होता है। तो दोस्तों आज अपना इस चैप्टर की पहली क्लास है। पहली क्लास में हम सारे के सारे बेसिक समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपका पॉलिनोमियल्स का पूरा डर मैं निकाल देने वाला हूँ, ये मेरा आपसे रहा प्रॉमिस। और अब इस वीडियो को स्टार्ट कर दे दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हैं एंड आप बनने वाले हैं 10 टॉपर्स। हे गाइस, आ जाओ शुरू करें क्लास को। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पॉलिनोमियल्स। देखो यार, चैप्टर बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स में इतनी सारी जो टर्म्स वगैरह लिखते हैं ना, किसकी पावर कहाँ पे क्या है, कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है, इसलिए आंसर गलत आते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो भाई अब आपसे वो सिली मिस्टेक्स ना हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं, तो आज अपन इस वीडियो में पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं चलो, है ना। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ऐसे घबराओ मत, आज अपन क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे। चलो, आप लोगों को कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, अपने कोर्स में अपन सारी चीज़ें कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चंस, अच्छी प्रैक्टिस, सारे कॉन्सेप्ट, अच्छे सुंदर नोट्स आपको ही बनाने हैं। और नोट्स बनाने के लिए भाई हेडिंग डाल लो, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल से अपन स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? देखो कांस्टेंट जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, जो भी चीज़ कभी बदले नहीं वो कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो चीज़ें जो बदलती रहती हैं। वेरी में एक वर्ड आ रहा है ना, वेरी, है ना, जो भी चीज़ बदलती है, चेंज होती है, उसको वेरिएबल फिर बोला जाता है। कांस्टेंट का जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ भाई, मैंने बोल दिया 1, तो 1 एक कांस्टेंट है। 1 की वैल्यू आज 1 लिख दी है, जिंदगी भर वो 1 रहने वाली है, कभी बदल नहीं सकती। वहीं वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, मैंने मान लो x लिख दिया, तो x एक वेरिएबल है, ठीक है। x की वैल्यू आज 1 हो सकती है, कल 500 मैं बोल दूंगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, z लिखता हूँ, है ना, अपन तो कुछ भी लिख देते हैं यार। p लिख दो, q लिख दो, r लिख दो, दुनिया भर के जो a लिख दो, b लिख दो, c लिख दो, सारे के सारे लिख दो, लाइन से जितने आ रहे हैं ना, थीटा फाई सब लिखते चलो, सब वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। तो कमी नहीं है वेरिएबल्स की भी, और कमी नहीं है कॉन्स्टेंट्स की भी। हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, आप लोग को मालूम होगा पाई भी एक हमारे पास जो इरेशनल नंबर होता है, पाई जो होता है, उसकी भी वैल्यू फिक्स है, 3.14155, बहुत दूर तक जाती है, इनफाइनाइट उसमें डिजिट्स हैं, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया। मान लो एक √2 लिखा हुआ है, तो ये भी भैया अपने पास एक कांस्टेंट आता है। -5 लिखा हुआ है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास सीधे सीधे मैं बोल दूंगा भाई, ये जितने भी होते हैं ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है, और ये हमारे पास जितने भी होते हैं ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक। अच्छा, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास मान लो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, कोई सा भी बना लो दोस्तों अपने मन से। अच्छा, मैंने ट्राइंगल बनाया, तो इसका एक एंगल होगा ए, इसका एक एंगल होगा बी, इसका एक एंगल होगा सी। अभी मैंने बिना नापे बनाया, कुछ भी बना दिया। एंगल एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता 70 है, 80 है, 90 है, वेरी कर सकती है, वेरिएबल है ना। ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एंगल्स बदल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 एंगल्स हैं ए, बी और सी, मैं बोलूँगा ए, बी और सी जो वैल्यूज आएंगी वो वेरिएबल हैं। अभी ए, बी और सी हमारे वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और पता है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई किसी भी ट्राइंगल, आप दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल लेकर के आ जाओ, उसके मैं तीनों जो एंगल्स होते हैं उसका अगर सम करता हूँ तो कितना आता है? 180, है ना। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a + b + c = 180? क्या ये जो मैंने लिखा है इसमें कुछ गलत लिखा है? एकदम सही चीज़ लिखी है मैंने। मुझे भले ए नहीं पता, मुझे भले बी नहीं पता, मुझे भले सी नहीं पता, तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ तीनों मिल करके जो बनते हैं एक 180 आता है, जो हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस तरीके से भी हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी भैया। ए, बी और सी यहाँ पे तीनों ही हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और ये जो 180 है ये कहलाएगा एक कांस्टेंट, ये कहलाएगा एक कांस्टेंट। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और इन्हीं को मिला जुला करके ना अपना जो पूरा चैप्टर बनने वाला है इन्हीं सब चीज़ों से मिल करके बना है। चलो भैया, अपने बेसिक्स तो एकदम बढ़िया से कवर हो गए। अब अपन देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, अभी हमने देखा कुछ वेरिएबल होते थे, कुछ हमारे पास कांस्टेंट होते थे, उनका कुछ कॉम्बिनेशन बना करके लिख दो, उनको मिला करके कुछ खिचड़ी बना करके लिख दो, वो हो जाता है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे होगा? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ आपको।
An algebraic expression is a combination of constants, variables and mathematical operations like plus, minus, into, divide. तो कांस्टेंट ले लो, वेरिएबल ले लो, बीच में तड़का मार दो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड का, बन गया अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने ले लिया मान लो 7y² प्लस 3x माइनस 22z। ये जो मैंने लिख दिया दोस्तों, इसमें देखो हमारे पास कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं कांस्टेंट आए हुए हैं, कहीं पे वेरिएबल आए हुए हैं, कहीं पे मल्टीप्लाई भी है। इसमें आपको मल्टीप्लाई दिखे, देखो इसी को मैं लिख भी सकता हूँ है ना, जो ये एक्चुअली लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय जेड। एक्चुअली में तो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, ये जो y² भी लिखा हुआ था वो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अब मेरे पास प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, कांस्टेंट आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं, तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ों को लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट चीज़ मैंने लिखी हुई थी, ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी दोस्तों, इस पूरी चीज़ को मैं बोलता हूँ, ढंग से हाईलाइट करूँगा इसको मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन का अपन स्कोप ही नहीं छोड़ते। ये जो मैंने लिखा हुआ था दोस्तों, ये कहलाता है यार, ये है मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपने पास हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी अपने को, है ना, चलो, पर ये समझने के लिए ज़रूरी था। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, है ना, बस नाम है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो हम नाम, जो टर्म समझने वाले हैं, वो टर्म का नाम ही टर्म है। ठीक है तो यार, द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। तो जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास, इसमें प्लस और माइनस से जो जो सेपरेट हुआ है उनको हम बोलते हैं यार ये हमारी टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये हमारे पास तीसरी टर्म हो गई। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं वो अगर मैं लिखूं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्म्स, टर्म्स, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ भैया, हमारे पास जो मल्टीप्लाइड है ना, इनको अलग अलग टर्म नहीं बोलते, सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म बनते हैं। ये 3 और x मल्टीप्लीकेशन था इनके बीच में, मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई होकर के सब एक टर्म बनते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के बीच का कुछ नहीं करना अपने को देखना है कि भाई प्लस और माइनस है क्या बीच में। अगर प्लस और माइनस आ रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस तरीके से। अच्छा, पहली टर्म जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई 7y² मेरे पास पहली टर्म आ गई। ठीक है, फिर अब मैं लगाऊंगा कॉमा, क्योंकि ये खत्म हो गया, अब अगली चीज़ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कॉमा लगा दूंगा चुपचाप इस तरीके से। अगली टर्म क्या है दोस्तों, अगली टर्म है मेरे पास 3x, अगली टर्म हो जाएगी मेरे पास 3x। ठीक, और उसके बाद जो मेरे पास अगली टर्म होगी, पहले तो कॉमा लगाओ, कॉमा लगा देंगे, और जो अगली टर्म है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 22z को मैं टर्म नहीं बोलूँगा, पूरा का पूरा जो -22z है ना, माइनस के समेत हम टर्म बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, तो इसको देख करके ऐसे लगता है कि अच्छा प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस के बाद में जो लिखा है इसको खाली टर्म मारूँ, नहीं नहीं नहीं, हम -22z इसको कंप्लीट एक टर्म मानेंगे। यहाँ पे -22z पूरी की पूरी एक टर्म है। यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ एक नेगेटिव टर्म है इनमें से अभी तक देख करके जो लग रहा है ना, तो ये माइनस वाली टर्म है, इस तरीके से मैं चीज़ें बोल सकता हूँ। तो टर्म में माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, आप ये इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो, प्लस होता है तो हम उसको लिखते नहीं है। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हमारे पास टर्म्स देखना आ गया हमें। ठीक, तो अब एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी में लिख लो, उसके बाद अपन इसके कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स देखे जाए, यार एग्जाम्पल्स तो करने ही पड़ेंगे ना, लिख लो पूरे को। चलो, लिख लिया होगा आई होप। एंड अब मैं आपको बताता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, मान लो मैं आपको एक दे रहा हूँ, कुछ मैं एक्सप्रेशन देते जा रहा हूँ, अपन फिर उनकी देखेंगे उनमें से टर्म्स कौन कौन सी है, टर्म्स को साइड में निकाल करके अपने को रख देना है। ठीक, मान लो मैंने एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया x + y + 3, दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको 3x² - 5xy + पाई। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो अपने आप में ये सभी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पूरे पूरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे, चलो एक काम करते हैं, कैटेगरी टाइप का कुछ बना देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ठीक है, इधर लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इधर लिख देते हैं हम उसमें टर्म्स कौन कौन सी यूज हुई हैं। ठीक है, तो टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे, बीच में ऐसे एक लाइन से खींच देते हैं। ये लो जी, हमने लाइन खींच दी। ये रही अपने पास इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। पहले एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म है, देखो दोस्तों, प्लस के अलावा मतलब यहाँ पर एक दो, ये दो हमारे पास सेपरेटर लगा हुआ है, एक टर्म एक्स थी, एक टर्म वाई थी, एक टर्म थ्री थी। ठीक है, तो तीनों को लिख दूंगा भाई, एक्स लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, वाई लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, थ्री लिख दूंगा। तीन टर्म्स यहाँ पर मुझे देखने को मिली, समझ में आया? थ्री टर्म्स है यहाँ पे ना, ऐसे भी लिख दो यहाँ पे थ्री टर्म्स। ठीक है जी, ओके। इस वाले को देखो ध्यान से, इसमें कितनी टर्म्स है, देखो एक यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक, तो इसको मैं बोल सकता हूँ भैया ये जो है हमारे पास, ये एक टर्म हो जाएगी 3x², कॉमा लगा देंगे। फिर अगली टर्म हमारे पास 5xy नहीं होगी दोस्तों, माइनस को भी लेना पड़ता है, तो अगली हो जाएगी माइनस का 5xy। ये हमारे पास दूसरी टर्म हो गई। और तीसरी टर्म मेरे पास पाई इस तरीके से आई है। अगेन यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, मेरे पास 3 टर्म्स आई है। ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, अब की बार आपको एक अलग टाइप का एग्जाम्पल दिया जाए। ठीक है, अब की बार मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ √2x यहाँ पे लिखा हुआ है, +3 +y, है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे लिखा है √2x डिवाइडेड बाय 3 +y। अब इसको आप कैसे बोलोगे, कि मैं कुछ तो बना दिया बनाते जा रहा था, कुछ तो बन गया। इसमें कितनी टर्म्स है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों 5 टर्म बोलेंगे नहीं, इसको क्यों नहीं बोलेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करो यार चीज़ों को। देखो यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक y है, दोनों मिलकर के 2y हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे √2 टाइम्स √2 का x है, और यहाँ पे √2x डिवाइडेड बाई 3 है। इन दोनों का एलसीएम लेकर के निकालोगे, है ना, ये √2x, ये √2x डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 1, यानी कि कितना हो जाता है ये यार, इसको ऐसे लिखो, पूरा ही कर देता हूँ, √2x प्लस √2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस हमारे पास 3 था, प्लस हमारे पास 2y हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो ये 4√2x, है ना, डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, प्लस 3 आ जाता है, प्लस 2y आ जाता है। और अब यहाँ से मैं लिखूंगा, अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई तो हो नहीं रही है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो भैया, इक्वल टू, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई हमारे पास 4√2x, इस तरीके से एक टर्म आई थी डिवाइडेड बाई 3, अगली टर्म थी मेरे पास 3, और एक और टर्म थी मेरे पास 2y। अगेन यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 टर्म्स थी। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा भी एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, चुने चुने से और अपन ने एग्जाम्पल देख लिए। इस तरीके से अपने पास टर्म्स क्या होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है अपन को समझ में आ गया। लिख लो इसको कॉपी में, है ना, और अब अपन चलते हैं आगे। लिखो इसको। अब अपन देखेंगे पॉलिनोमियल्स। आ गया भैया, बड़ी जल्दी आ गया, जिसका इंतजार था, जिसके नाम से हमने चैप्टर, मैंने तो नहीं रखा, जिसने भी रखा, जिसके नाम पे पूरा का पूरा अपना चैप्टर है, आओ थोड़ा उनसे आपकी गुफ्तगू कराएं। अ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, यानी कि उसमें 0 1 2 3 इस टाइप की पावर्स होनी चाहिए हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मेरे पास एक, मैं अब लिखता हूँ 4x + 2, अगर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कांस्टेंट हैं, x हमारे पास वेरिएबल है। अगर x की कोई पावर नहीं लिखी हुई है, यानी कि उसकी पावर कितनी होगी, 1 रही होगी। और ये जो 1 है, देखो ये होल नंबर आता है, 0 1 2 3 इनमें से आता है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखेंगे हमारे पास, हमने क्या देखा था, अभी देखा था x² + y² देखा तो नहीं था, नया बना रहा हूँ, x² + y² + 3xy + पाई। अब ये जो पूरा का पूरा है, पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो प्लस 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 इस तरीके से हमारे पास, फिर यहाँ पे एक टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 4 टर्म है। ठीक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज थी वो क्या थी, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, या तो 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा सकते हो, लेकिन होल नंबर होनी चाहिए। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि पावर 1 है, पावर 1 है, तो जी हाँ, ये भी हमारे पास एक, इस तरीके से मैं बोल दूंगा, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है।
फिर अभी हमने कुछ इस टाइप की चीज़ देखी थी, कौन से वाले पॉलिनोमियल नहीं होते हैं ये भी देख लेते हैं ना। अभी हमने क्या देखा था, ऐसी कुछ टर्म लिखी हुई थी मैंने, याद करो आप, √2x प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके की चीज़ लिखी हुई थी, है ना। इसको ज़रा ध्यान से देखो, मैं इसको क्या ऐसे नहीं बोल सकता, √2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर हाफ है ना, √x का मतलब तो यही होता है एक्स की पावर हाफ, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है y की पावर 2। अब देखो दोस्तों, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, कांस्टेंट जो होना है होता रहे, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। भाई ये यहाँ तक तो ठीक था, पावर होल नंबर थी, 1 2 3 4 ये सब होल नंबर होते हैं, इधर गड़बड़ हो गई तो ये हमारे पास इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, समझे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये मेरे को लग रहा है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ऐसे हटा दूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो मैंने लिख दिया √2x प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोस्तों, यहाँ पे होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे होती है सेकेंड नंबर ऑफ मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट से। क्या होता है, वो ये नहीं देखते भाई √2 कहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ पर x जो था वो अंडर रूट के अंदर आया हुआ था, यहाँ पर अंडर रूट बाहर ही खत्म हो गया है, सिर्फ 2 का अंडर रूट है। x की पावर देखोगे तो 1 है, x की पावर यहाँ पर 1 है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों पावर होल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुका है, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, बताओ क्या 5 एक पॉलिनोमियल है। पहली बात तो क्या 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो हमने बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का तड़का लगा हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि उसमें वेरिएबल हुई हो, ज़रूरी नहीं है उसमें कांस्टेंट हुई हो, है ना। यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है, ये दिख नहीं रहा वेरिएबल, मान लो x की पावर 0 रही होगी, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 = 5 × x की पावर 0। और देखो यहाँ पे भी जो हमारे पास x की पावर 0 है, बेसिकली x की पावर 0 तो 1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू वापस 5 के बराबर आ जानी है। और यहाँ पे जो वेरिएबल था x, उसकी पावर देखो 0 है, 1 है, 2 है, 0 भी तो अलाउड है, होल नंबर होनी चाहिए। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ, मैं बोल दूंगा दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो हमने कुछ पॉलिनोमियल्स के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख लिए। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है भाई पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। डिग्री होती है मतलब जैसे अपनी डिग्री कौन सी होती है, जैसे मेरे पास आईआईटी की डिग्री है एक, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आईआईटी में दूसरी डिग्री भी ले ली, है ना, मास्टर्स की डिग्री है। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है ना भाई, वहाँ पढ़ाई करने हो, बैचलर्स डिग्री में तो है चलो मस्ती चलो, मास्टर्स डिग्री में थोड़ा मेरा बैंड तो बच गया था, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती जाती है। मान लो फिर उसके बाद पीएचडी कर ली हमने, तो एक और डिग्री आ जाएगी, आपका डिग्रियां बढ़ती जाती हैं फिर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोई पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स होगा, बोलते हैं कि उसकी डिग्री उतनी बड़ी है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता की जाए, तो बहुत ही सिंपल सा रूल है दोस्तों, हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है हम बोल देते हैं वही हमारे पास डिग्री है। जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको वेरिएबल की डिग्री बोल देते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। चलो चेक करना शुरू करते हैं। पहला पॉलिनोमियल ये था हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया इसकी जो डिग्री है ना, डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आओ जी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। और दोस्तों ये जो टर्म लिखी हुई है देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन टोटल अगर इसमें टर्म में बात करूँ ना, 3xy जो है, इसमें अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, तो यहाँ पर भी दोनों की पावर जुड़ जाती है और हम बोलेंगे ओवरऑल जो वेरिएबल वाले पार्ट है ना, वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, एक्स वाई, इन दोनों की पावर मिला करके वो भी 2 आ रही है। तो खैर यहाँ पे सभी की पावर 2 मैं बोल सकता हूँ, हर एक टर्म की पावर 2 थी, तो यहाँ पे मैं डिग्री की वैल्यू बोल दूंगा यार, डिग्री इसकी भी 2 है, ठीक। ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल था, इसकी डिग्री कितनी होगी,
इसकी डिग्री आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे देखो मेरे पास √2 और x की पावर 1/2 था, यहाँ पे y का स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 थी, तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि डिग्री 2 है। लेकिन ऐसा करते गलत हो जाओगे, क्यों? क्योंकि यार डिग्री तो पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, तो यहाँ पे डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब हमारे पास डिग्री नहीं है, कुछ डिग्री नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइन करके हटाओ उसको। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसमें हमारे पास यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डिग्री इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे बता दो, बहुत ही सिंपल है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, यानी वेरिएबल की पावर 0 है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा यार दिस इज डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अब हमको पॉलिनोमियल देखना आ गया, अब हमको पॉलिनोमियल की डिग्री भी देखना आ गया। अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया वाला सवाल लेकर के आया जाए, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट बस देखते नहीं जाना है ना, चीज़ों को अप्लाई भी तो करना है अपने को, बैठ के कथा नहीं सुने दोस्तों, यहाँ पे आप नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारे के सारे एक तो वीडियो को पॉज करके नोट्स ले लो, लिख लिया। अब मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सवाल, ये लो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओ हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यार यहाँ पे तो मुझे ये भी एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये भी एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, दो पॉलिनोमियल दे दिए हैं क्या मुझे? नहीं दोस्तों, ऐसे तो आप देखने पे जाओगे तो अगर मैं सिर्फ x को भी एक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, y सिर्फ 1 लिखा है उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, अभी हमने देखा था 5 लिखा था, 5 को ही बोल दिया था हमने, भी पॉलिनोमियल है। ऐसे तो मैं सिर्फ x² - x को देखूँ, ये भी एक अलग पॉलिनोमियल है, ये भी अपने आप में एक अलग पॉलिनोमियल है। ऐसे नहीं देखना अपने को देखना यार, ये जो टोटल जो चीज़ दी हुई है, हमको ये बोला है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री कैसे पता करोगे, उसके लिए यार आप यहाँ पे इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। इसको ये ब्रैकेट देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 ब्रैकेट, थोड़ा ओपन करो, ओपन शुपन करो, उसके बाद देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आ रही है। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। कैसे आता है देखो दोस्तों, इतना डायरेक्ट भी मत देखना, जैसे कि यहाँ पे मेरे को अगर हाईएस्ट पावर 4 दिखाई दे रही थी तो 4 को मार्क कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो यार, इसको ओपन करेंगे, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, पहले x को मैं इन सभी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर +1 करके इन सभी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो मेरे पास ओपन होकर के आ जाता है उसको मैं क्या लिख दूंगा, x मल्टीप्लाइड बाई पूरा जो अंदर का ब्रैकेट है क्या है, x² - x की पावर 4 +1, ठीक। x को मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ था तो अगेन यहाँ पे मैं +1 करूँगा और फिर पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, x² - x की पावर 4 +1। दोस्तों अभी बता देता हूँ आपको, ये जो ब्रैकेट ओपनिंग करी थी ना, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। अभी तो यहाँ पे प्लस था तो यूजुअली प्लस ही हम लगाते हैं, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे बहुत, मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा ऑफलाइन में पढ़ाते कि यार यहीं पे सब लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन तो क्या ही डिफिकल्ट होगा, आप पॉलिनोमियल देखने में ही गलती कर जाते हो। तो दोस्तों इसको हमेशा ध्यान से ओपन करना, कब यहाँ पर अगर नेगेटिव आना है, नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस को कभी कॉमन भी निकालते हैं तो वो फिर अंदर वाला पॉजिटिव रह जाता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ध्यान से आराम से किया करेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x इन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास x³ - x² - x की पावर 5 +1 प्लस, अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाने वाली है तो ये आ जाएगा x² - x की पावर 4 +1। ओके, इस पूरे में देखोगे आप कुछ टर्म्स जुड़ जाएंगी, जैसे x² यहाँ पर माइनस का था, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का x² और प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास, और हमारे पास जो हाईएस्ट पावर बचती है यहाँ पे दोस्तों वो 5 बचती है। तो मैं बोल दूंगा यार मेरे पास जो डिग्री आएगी, डिग्री कैसे लिखूं, डिग्री इज इक्वल टू 5। मैं क्लियरली लिख सकता हूँ, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर लो यार। ये क्या आ जाता है, -x की पावर 5, है ना, -x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, ठीक है, माइनस का x +2, ये हमारे पास टर्म आई थी, हाईएस्ट 5 आ रहा है तो डिग्री की वैल्यू 5 आ गई। आपको ऐसे पूरा एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप यहाँ से देख करके भी कर सकते हो। कैसे यार, मुझे मालूम है इस वाले ब्रैकेट में जो हाईएस्ट पावर है वो ये रही,
इस वाले ब्रैकेट में जो हाईएस्ट पावर है वो ये रही। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इन सब से मल्टीप्लाई होता जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल हाईएस्ट पावर आएगी वो इस वाले का हाईएस्ट और इस वाले का हाईएस्ट यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से आने वाली थी। यानी कि मैं x और x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकता था आंसर, डायरेक्टली मेरे पास 5 आ जाता, मैं डायरेक्टली सी इस तरीके से मार्क कर सकता था। तो ऐसे भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। चलो इसी पे बेस्ड आपके लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। क्वेश्चन जल्दी से, अब की बार डिग्री बतानी है आपको। x² + 1, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 2x³ + 3x। बिना सॉल्व करे देख करके बस बताओ यहाँ पे कितनी होने वाली है डिग्री, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट में पहली बात तो देखो यहाँ पे कोई प्लस नहीं लिखा है मैंने, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है ये, यानी कि ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। अरे भैया इस ब्रैकेट की हाईएस्ट पावर और इस ब्रैकेट की हाईएस्ट पावर जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि यार डिग्री जो आएगी वो आने वाली है 5, क्योंकि यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, मल्टीप्लाई होकर के x की पावर 5 हो जाएगा, डिग्री की वैल्यू 5 आ जाने वाली है। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, x² + 3, यहाँ पे प्लस लगा दिया आपके मैंने, x की पावर 3 + 1। जरा आप बताओ अब की बार क्या होगा। यार अब की बार ये मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, प्लस लगाया हुआ है, यानी कि अब इनका कुछ मतलब ही नहीं रहा। ये ब्रैकेट को तो आप हटा भी दोगे तो भी देखो वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, एग्जैक्टली यही वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो हाईएस्ट है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है भाई यही रहने वाली है, डिग्री की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। चलो अब की बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूँ दोस्तों, x² + 5 और इधर मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में y³ + 3z²। बताओ बताओ कितनी डिग्री आने वाली है। अब जो डिग्री आएगी, अब जो पता करोगे, कैसे पता करोगे, देखो अगेन यहाँ पर अब की बार मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर की जो हाईएस्ट पावर है वो है x की पावर 2, इधर यहाँ पर वो इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। मेरे पास एक टर्म तो ऐसी आएगी, है ना, x² y³ टाइप की टर्म आएगी। एक टर्म आएगी मेरे पास 3x² z², इस तरीके की कुछ टर्म्स आने वाली है। आपको ये समझना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो y की पावर 3 दिखाई दे रही है, तो आप 3 करोगे गलत हो जाएगा, 3 नहीं है आंसर। जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं भले, लेकिन जब मैं देखूंगा कॉम्प्लेक्सिटी देख रहा हूँ मैं कितना कॉम्प्लेक्स है, तो यार यहाँ पे कोई कोई वेरिएबल आए हैं, एक x वेरिएबल एक है, एक y वेरिएबल है, लेकिन 5 बार मल्टीप्लीकेशन है, 2 बार x मल्टीप्लाई हुए हैं, 3 बार 5 y मल्टीप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जीत जाता है भैया, और मैं बोल दूंगा डिग्री = 5 आने वाली है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम डिग्रीज को देखते हैं। अगर मान लो ये वाली टर्म होती ही नहीं, अगर ये यहाँ पे y³ नहीं होता, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन कोई और होता, तो इस केस में मेरे पास x² और z² मिलकर के मल्टीप्लाई होते, कुछ ऐसी टर्म आती, फिर मैं बोलता क्या, डिग्री की वैल्यू 4 आ जाती। तो इस तरीके से अपन डिग्रीज देखते हैं, ठीक। चलो अब आपके लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। लिख लो ये पूरा का पूरा, एंड अब हम देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन। Which of the following expressions are polynomials? If it is a polynomial, what is the degree? दोस्तों मैंने बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए कुछ algebraic expressions वगैरह लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसमें से polynomial कौन सा है। वीडियो को पॉज करो और polynomial निकले तो उसकी डिग्री बताना कितनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार इतने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है तो डिग्री लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए वेरिएबल है ना, वेरिएबल इज ए, पावर सारी की सारी होल नंबर हैं, तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 थी, यहाँ पे हमारे पास यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री जो आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास 4। नेक्स्ट देखो m की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट के अंदर भी m आ चुका है, यानी कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसकी पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। फिर चलो अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास y है, अंडर रूट के अंदर आ गया, y की पावर हाफ है, तो ये भी हमारे पास यार पॉलिनोमियल नहीं है। 12 की बात करेंगे तो यार 12 हमें पता है ये पॉलिनोमियल हो सकता है, आप इसको ऐसे मान सकते हो ना 12 × x की पावर 0, तो यार यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री है लेकिन वो 0 है, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल दिया जाता है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज अ कांस्टेंट है ना ये,
पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है जी, पॉलिनोमियल हो गया। अगला देखो यहाँ पर √2 आ रहा है। अरे भैया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ भी होता रहे, पाई आए, √2 आए, -√2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट है मेरे पास 3। अगला देखूंगा यहाँ पे r² आ रहा है, यहाँ पे 7, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास r आ गया। यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, r² प्लस 7 इंटू r की पावर कितनी है, -1, ठीक है, प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो -1 आ गया, -1 होल नंबर नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो यार ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगेन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यार, ये लिखा क्या है, x माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3/2 ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की तो बात ही नहीं होती। आई होप आप लोग के सारे सही रहे होंगे, तो इसको लिख लो। और अब अपन चलते हैं कॉफ़ी पी के आते हैं। चलो आओ गाइस, आपको लेके चलता हूँ मैं कॉफ़ी पिलाने। गाइस ये बन गई है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। वैसे तो ब्लैक कॉफ़ी है ये, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच दूध डाल देता हूँ तो फिर थोड़ा पीने लायक हो जाती है, नहीं तो ब्लैक तो यार एकदम कौन पिएगा। और गाइस ये है अपना किचन। तो गाइस ये हमारे भूत, आओ जरा दिखाओ। अरे आना पड़ेगा। गाइस ये है हमारे 10 टॉपर है, ये भी एक क्लास 10 के स्टूडेंट है। और देखो इनको बोला था मैंने मेरे साथ आके रियल नंबर की पढ़ाई कर लो, तो नहीं, और यहाँ पे ये मेरे मुखौटे लगा कर आपको डराने के काम कर रहे हैं। और चलो इससे मन भर जाए, कंटेंट है कंटेंट, ये कंटेंट बना रहे हैं, इनको लग रहा है व्लॉग चल रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको पता ही होगा दोस्तों, हमने कल यहाँ पे जो हमारा नीचे चूहा है, उस चूहे के साथ हम कंटेंट बनाते हैं, तो वहाँ नीचे एक चूहा रहता है। हमने फिर उसको तरह तरह की सब्जियाँ डाली, पहले टमाटर डाला था, उसके बिल में चला गया था। फिर हमने गोभी, जितनी भी अब सब्जियाँ कटती है ना, सारे छिलके मैं वहाँ डाल देता हूँ, और सारे छिलके डालते हैं। आगे क्या चूहा आया था क्या? हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अरे बोलो बोलो। गाइस ये कह रहा है कि चूहे को हमने पाल लिया है, और चूहे को क्या देते हैं? खाना देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति के खाने दिए जाते हैं। आज चूहे को कचौड़ी दी गई है। चटपटा खा लिया आज चूहा, बढ़िया नींद सोएगा चटपटा खाना खा के। आप भाई कॉफी पी लो। पॉलिनोमियल्स बताना क्या डिग्री है चूहे की डिग्री? हाँ 0 है। चूहा IITian है। हाँ। अरे खड़गपुर वाला IITian है क्या? नहीं वो दूसरा है। गाइस थोड़े मेरे बाल बड़े हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही। मेरे को लग रहा था अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उतने अच्छे लग नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, चलो आ जाओ अपन नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी रहेगी, पहले देख लो समझ लो मेरे साथ में, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा कॉपी में नोट्स बनाने का। तो पहले चीज़ों को हम समझेंगे। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को बांट देना अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। जैसे हमारे पास जब हम रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो हम बोलते थे यार या तो ये प्राइम है या तो ये कॉम्पोजिट है, या तो ये प्राइम है या तो ये कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड अपॉन कि कैसे उनके फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से बोलते थे या तो भैया प्राइम होगा या तो ये कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, उन्हीं नंबरों को क्लासिफाई करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे हम बोलते थे कोई भी नंबर ले लो पॉजिटिव इंटीजर, या तो ये ऑड है या तो ये इवन है, या तो ये ऑड है या तो ये इवन है। ठीक है, तो एक तरह की मतलब एक नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स को भी 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन देखने हैं। पहला है अपना बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, भाई क्या डिग्री है। दूसरा अपना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी होंगी। जैसे अगर मैं डिग्री की बात करूं, अगर मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री निकालना हम सीख चुके हैं, क्या होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, अगर वो डिग्री 0 होती है तो उसको हम बोल देते हैं भैया
कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे डिग्री की वैल्यू हो जाएगी भैया 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो मैंने कहीं 5 लिख दिया है, कहीं मैंने 10 लिख दिया है, कहीं -2 लिख दिया है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अगर मेरे पास डिग्री की वैल्यू होती है लेट्स से 1, तो उनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास आ जाता है 2x, एक एग्जाम्पल हो गया। अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास हो जाता है 3y + 1, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब आप गेस कर सकते हो भैया, डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। डिग्री की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा x² - 1, एक एग्जाम्पल हो गया है ना, यहाँ पे डिग्री 2 है। एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, मान लो 5y² + 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो पॉलिनोमियल है इसमें भी हमारे पास पावर 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, यानी कि डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक में आ जाती है डिग्री = 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यार x³ + 3x² + 5, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री 2 थी, बाई क्वाड्रेटिक यानी उसका भी डबल कर दिया। यहाँ पे डिग्री की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 4, और फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लो x⁴ + 3x, एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से अपने पास बेस्ड अपॉन भैया पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या तो मैं उसे कांस्टेंट बोलूंगा, लीनियर बोलूंगा, क्वाड्रेटिक बोलूंगा, क्यूबिक बोलूंगा, यहाँ तक के तो नाम आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक याद आ जाए तो वेल एंड गुड। और अगर आपके पास और ज़्यादा डिग्री हो गई, अब सबके नाम कहाँ तक लिखोगे, बोल देते भैया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोल देते हैं। जैसे अगर मेरे पास आ रहा है, मान लो कुछ ऐसे x⁻6 आ रही है, तो मैं बोल दूंगा भाई ये मेरे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है ना, डिग्री 6 बोल दूंगा, और ऐसे बोल के खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। अब देखते हैं दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे यहां पे बात करूंगा इसमें सिर्फ एक टर्म लिखी हुई थी 5, यहां पे बात करूंगा इसमें सिर्फ एक टर्म लिखी हुई थी 2x, यहां पे बात करूंगा तो 2 टर्म लिखी हुई है। इस वाले पॉलिनोमियल में देखोगे 2 टर्म है, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, यहां पे 3 टर्म्स हैं, करेक्ट। तो बेस्ड अपॉन कितनी टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल में, हम या तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, या बाइनोमियल बोलेंगे, या ट्राइनोमियल बोलेंगे, या फिर और ज़्यादा जाएंगे तो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। मोनो का मतलब सिर्फ एक टर्म है ना, तो इसमें हो जाता है ओनली 1 टर्म। अब वो 1 टर्म कुछ भी हो सकती है, वो 1 टर्म हो सकती है x⁻3 हो सकती है, x⁻10 हो सकती है, कोई सा भी एग्जाम्पल बना लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो 5 लिख दूंगा, वो भी हमारे पास सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमने अलग अलग देख लिया। बाइनोमियल में हमारे पास होती हैं 2 टर्म्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेना है तो मैं लिख दूंगा यार x² + 3, यहाँ पे एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। ट्राइनोमियल में होती है हमारे पास 3 टर्म्स, TERMS। क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसको, मेरा आईपैड उचक रहा है आज। 3 टर्म वाला, चलो यार एग्जाम्पल अब आप बताओ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x⁻10 - x² + 50x। यहाँ पे भी देखोगे तो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, हमारे पास 3 टर्म वाला हो गया ट्राइनोमियल। और उससे ज़्यादा होते हैं 4, तो हम उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल है। तो जैसे x⁻1 + x² + x³ + 5, इसमें आप देखोगे 4 टर्म है, तो फिर पॉलिनोमियल हो गया है ना। मोर देन 3 टर्म्स है ना, मोर देन 3 टर्म्स, ये यहाँ पे लिखा नहीं जा पाएगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख दूंगा मोर देन 3 टर्म्स, उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिसलीडिंग है, गलत थोड़ा सा देख करके लगता है, क्या लगता है यार, यार ये सारे ही पॉलिनोमियल हैं, सिर्फ इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ये हर एक चीज पॉलिनोमियल है। दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा साइड सरकाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, क्लासिफिकेशन है। अब दोस्तों समय आ चुका है कि आप इसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि फिर अपन देखने वाले हैं इसका एक सुंदर सा क्वेश्चन। जल्दी से लिखो इसको, ठीक है, लिखो, चलो ओके। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल्स दिए। इनको आपको दोनों तरीके जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, डिग्री के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से आपको बताना है कौन से ये वाले हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
राइट गाइस, सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भैया, डिग्री देखना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे मैं डिग्री बात करूँ तो देखो यार, इसकी डिग्री मेरे को दिख रही है पी एक्स हमारे पास। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को पी एक्स वगैरह करके लिखते हैं, क्या होता है पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, टी एक्स, सारी चीज़ें भी देखेंगे। अभी देखो, इसको भूल जाओ आप, इस वाले को। यहाँ पर देखो हमारे पास डिग्री लिखना शुरू करते हैं यार। यहाँ पे जो डिग्री आ जाएगी, डिग्री की वैल्यू तो यहाँ पे आने वाली है 2। इसको कैसे लिख दूँ यार मैं, इसकी डिग्री आने वाली है डिग्री इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूंगा, देखो x की पावर हाईएस्ट क्या है 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई डिग्री इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे तो x की पावर 0 है ना, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा भैया डिग्री इज इक्वल टू 0। चलो जी, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर 3 है, यहाँ पे आता है मेरे पास डिग्री इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 4, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर मेरे पास डिग्री इज इक्वल टू 4। किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या सीन है ना। अच्छा, डिग्री 2 और 4 और 0 और 3 और 4, इस पे मेरे को इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। 2 पे हम क्या बोलते हैं यार, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास है। डिग्री 4 है तो ये होता है मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। ये हो जाता है मेरे पास कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये 3 है तो ये हमारे पास डिग्री 3 वाला होता है मेरे पास क्यूबिक, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्यूबिक, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाता है फिर से बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, ओके, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखते हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी। देखो दोस्तों, इसमें 3 टर्म्स थी, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे है मेरे पास 3 टर्म्स, तो ये बन जाता है मेरा, क्या बन जाता है, 3 टर्म वाला होता है अपने पास ट्राइनोमियल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये बन गया। कितना ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हमने इजाद कर दी, एक नई चीज़ डिस्कवरी कर दी, नोबेल प्राइज ला के दे दो। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, कितना मस्त नाम लग रहा है। ठीक है, चलो अगले को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। बाई क्वाड्रेटिक अब की बार क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 टर्म वाले को बोलते हैं हम बाइनोमियल। लगाओ भैया बाइनोमियल, ओहो क्या बात है, मजा आ गया। बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, ओहो हो, वाह, तालियां हो जाए इस पे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये मोनोमियल है, तो कांस्टेंट मोनोमियल। बढ़िया भैया, ओके। अगले पे आ जाओ, क्यूबिक हमारे पास क्या है, एक टर्म है तो ये हो जाएगा क्यूबिक मोनोमियल, ओके जी। और ये लास्ट वाला, ये आपके लिए ट्रिकी है। यहाँ पे 1 2 3 टर्म दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं, 3 टर्म्स नहीं है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, मिल करके यार ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस 5x⁴। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब मैं बोलूँगा कि यार अब इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास बाई क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट्स अ बाइनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। डिग्री 4 इसलिए बाई क्वाड्रेटिक, 2 टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल। इस तरीके से अपने पास क्लासिफिकेशन होता है। लिख लो पूरा का पूरा। और अब अपन देखने वाले हैं भैया, ये जो पी एक्स लिखा है, क्यू एक्स लिखा है, आर एक्स लिखा है, टी एक्स लिखा है, एस एक्स लिखा है, क्या चीजें हैं ये। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल्स। आ गए हम फाइनली पॉलिनोमियल्स पे। देखो यार, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक पॉलिनोमियल है। अब सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले देख लेना सब कुछ, फिर मैं आपको लास्ट में लिखने का मौका दूंगा। देख लो पहले पूरा, समझ लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। तो मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया भैया 4x + 2। ये कंप्लीट अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। बार बार मैं इतना लंबा नहीं लिखना चाहता, ठीक है, बार बार इतना लंबा नहीं लिखना चाहता, तो मैं इसको बोलूँगा यार हमारे पास एक पॉलिनोमियल था। मान लो बगल में मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल बैठा हुआ है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना। उसमें ऐसे लिखा हुआ था 3x³ + 2x² - 5। एक और ये पॉलिनोमियल था। अब मैं कैसे बोलूँगा यार, 2 अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, इनको कैसे बोलूँ यार, ये वाला पॉलिनोमियल ले लो या वो वाला पॉलिनोमियल ले लो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो हम इनके नाम रखते हैं। नाम कैसे रखते हैं, जैसे मैं इसको बोल दूंगा भैया, ये वाला था मेरे पास p(x) या px बोलते हैं उसको। कैसे लिखते हैं, जो उसका नाम है, जैसे नाम है p, फिर उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारे पास x।
और हमें जो पढ़ना है सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं p लिखूंगा इस तरीके से, है ना, जैसे ये मैंने p लिख दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट में x लिख देता हूँ इस तरीके से। अगर कल को मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल होते, मान लो x होता और y होता, जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x² माइनस 2xy, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। इसको मैं कैसे लिख देता, p, इसका मैं नाम दे देता, फिर लिखता है यहाँ पे x, y, ऐसे लिख के कर सकता था। हमें नहीं करना ये सब, मैंने बस आपको बताने के लिए चीज़ बता दी, किसी से मत कहना, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, ठीक है। चलो चलो जी, तो इसको बोला जाएगा, ये हमारे पास px है, जहाँ पे px बोलो आप, इसको p ऑफ x बोल दो, ऐसे आप कुछ भी इस चीज़ को बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास x, तो इसको बोलने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। वेरिएबल x है यहाँ पे, तो इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है जी। अब इसको मैंने px बोल दिया, लेकिन ये दूसरा वाला बैठा था, बोला भैया हमारा भी तो नामकरण संस्कार कर दो, हमारा भी तो कुछ नाम रख दो। चलो जी, इसका नाम रखते हैं। अच्छा, मैंने इसका नाम पहले ही p रख दिया, पॉलिनोमियल p लग दिया, इसका क्या नाम रखें, इसका नाम रखा हमने qx, ठीक है जी। यहाँ पे मैं रख दूंगा q, और क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x है तो मैं लिखूंगा qx इस तरीके से इज इक्वल टू ये qx को मैं क्या बोलूंगा, अब ये हो चुका है मेरे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक। अगर आपको वैसे लिखना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लिख रहे थे, तो क्या लिखता मैं यहाँ पे मैं लिखता, एक हमारे पास इसकी डिग्री है, दो टर्म्स है, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, मैं लिखता लीनियर बाइनोमियल इन वेरिएबल x। देख रहे हो कितना कूल साउंड कर रहा है, लीनियर बाइनोमियल इन वेरिएबल x। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पर उतना सब अपने को करने की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा, हमेशा वेरिएबल x हो ऐसा भी अपने पास ज़रूरी नहीं होता, हमेशा x हो वेरिएबल ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलो, अब मेरे को और एग्जांपल बनाने हैं, p का इस्तेमाल कर लिया, q का इस्तेमाल कर लिया, p q r। अगला चलते हैं अपन r पे, r लगा दिया हमने, पॉलिनोमियल का नाम r है, ठीक है। इसको अब कुछ वेरिएबल देना है मुझे, x के अलावा कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा भैया अब की बार हमारा वेरिएबल y है, ठीक है। और ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल आ जाता है, मान लो मैंने लिख दिया 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है r, और हम इसको बोलते क्या है, आर वाई बोल देंगे, आर ऑफ वाई बोल देंगे, या फिर देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन वेरिएबल y, ऐसे भी बोल सकता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है भाई। ओके, डिग्री निकालना दोस्तों अपन सीख ही चुके हैं, सारी चीज़ें अपन सीख ही चुके हैं। तो इस तरीके से आते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास, मान लो मेरे पास s आ जाएगा। अब की बार मैं यहाँ वेरिएबल रख देता हूँ t, और इस बार मैंने बना दिया भैया मेरे पास है 6t⁶ माइनस 3/2 t⁴ प्लस 4t² माइनस 8t प्लस 5। ये इतना बड़ा मेरे पास पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल t, जिसका नाम है s, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। अब आपको भतेरे, इस तरीके से, भतेरे का मतलब होता है बहुत सारे, कभी कभी मैं बोल जाता हूँ, घबराना मत, भतेरे आपको इस तरीके से एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में मिलने वाले, ठीक है। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कि मेरी पेंसिल ना टूटे। अब वो टाइम आ गया दोस्तों जब आप इसको लिख लो, जब तक मैं पेंसिल लेके आया। दोस्तों आज मैं सिर्फ पेंसिल ही नहीं गिराई है, आज एक्चुअली मैं खुद गिर गया था, थोड़ी मस्ती कर रहा था। तो कमर में दर्द है, कमर में दर्द किसी और कारण से, कमर में तो सुबह से ही दर्द था, लेकिन गिर भी गया। तो बस बता रहा हूँ कि पेंसिल भी गिर जाती है, मैं भी गिर जाता हूँ, चलता रहता है। चलो, पॉलिनोमियल्स लिख लिया। अब हम आ रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों अब यहाँ से अपना एक्चुअल चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल अभी तक तो हम बस देख रहे थे पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, सिली मिस्टेक ना करें उसको देख करके। अब देखना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब कैलकुलेशन स्टार्ट, आ जाओ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, व्हेन वी पुट अ नंबर इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल
इन अ पॉलिनोमियल एंड सॉल्व इट, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्टार्ट। ओके, द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट नंबर। ये डेफिनेशन कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को काम की चीज़ क्या देखनी है। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है जी, पॉलिनोमियल दे दिया, हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x तो वेरिएबल है, x की वैल्यू बदल सकती है, कभी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, कभी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, कभी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अलग अलग x की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखूंगा। तो जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इसको कि भैया मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0, तो यहाँ जहाँ पर x था, जहाँ जहाँ पे मैं बोल दूंगा भैया हर x की जगह पे 0 होने वाला है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, P0 बोल देंगे। ये क्या था अपना Px था, ये हो जाएगा P0, या फिर P ऑफ x बोलते थे आप इसको, इसको बोलोगे P ऑफ 0, जो आपको अच्छा लगे वो बोल देना। ओके, जहां जहां x था हर x की जगह हम 0 डाल दिया, तो यहाँ पे भी सब जगह x की जगह 0 डाल देंगे, आ जाता है 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, और इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ जाती है अपनी वैल्यू। बस यही तो करना था, इतनी सिंपल सी चीज़ है, फालतू में अपन डर रहे थे। चलो इसको एक लिखेंगे कैसे अपन, इसको हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज माइनस 4। कहीं नहीं लिखना पड़ेगा आपको, कहीं दुनिया में नहीं लिखना पड़ेगा, बस मैंने लिखवा दिया आपको ऐसे ही, क्योंकि बोलते क्या है यार, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी के एक और एग्जांपल ले लो। यहाँ पर देखो मेरे को अगर पता करना है p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तीन चीज़ें हैं, जल्दी से मुझे सॉल्व करके वैल्यूज़ बता दो भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट गाइस, सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखो यार कितना लल्लू सा सवाल है भैया, जहां जहां x है वहां वहां वो रख देंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। x की जगह 1 रखना है, तो मेरे पास देखो पॉलिनोमियल अब बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4, यानी कि हो जाता है मेरे पास माइनस का 6। बहुत सिंपल। अगला देखो भैया, अगले में बोला x की जगह 2 रख देना है, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 2 रख देंगे। मेरे पास आ जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ये हो जाता है मेरे पास 4 माइनस 6 माइनस 4, ये आ जाता है फिर से माइनस 6 आ गया। गजब। तो आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज पे है ना, x की दो अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की सेम वैल्यू निकल के आ गई। ऐसा भी हो जाता है, हम क्या करें, क्वेश्चन में आ रहा है, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं जी। चलो p की वैल्यू माइनस 1 देखते हैं, अब की बार नहीं आ जाना चाहिए माइनस 6, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इतना ज़्यादा तो फिर तो हद ही मच गई यार। चलो जहां जहां x लिखा है सब जगह माइनस 1 रख देंगे, ये आ जाता है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1, यही तो होती है असली मिस्टेक। यहाँ पे माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे रखना है माइनस 1, देखो माइनस माइनस पॉजिटिव होने वाला है। चलो माइनस 4 यहाँ पे ऑलरेडी था, इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है पॉजिटिव, प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 है और इसकी वैल्यू हम बोल देंगे 0। ओ माई गॉड, 0 आ गई वैल्यू, 0 आ गई वैल्यू, स्पेशल हो गया, तो कुछ स्पेशल हो गया। और दोस्तों पता है इसको क्या बोलते हैं, ये तो हम निकाल रहे थे वैल्यूज़ निकाल रहे थे, फिर हमने देखा यार एक स्पेशल काम हो गया, वैल्यू 0 आ गई। 0 एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा क्यों। लेकिन जिस भी x की वैल्यू डाली थी हमने, x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू माइनस 1 रखी थी। जब मैं x की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ px की वैल्यू 0 आ जाती है। यानी कि इस पॉलिनोमियल की कुछ सीक्रेट्स हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। इसकी कुछ एक चीज़ है यार, पहले पुरानी पिक्चरों में नहीं दिखाते थे, अब पता नहीं यार आप लोगों ने देखी है वो पुरानी पिक्चरें कि नहीं, कि एक आदमी बोल देता था यार मेरी तो आप मुझे कितना ही गोली मारो, तलवार से मारो, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मेरी आत्मा एक तोते में बंद कर रखी है मैंने, और तोते को पिंजरे में डाल के मैंने कहीं सेफ जगह रख दिया है। उस तोते को मारोगे तब मैं मरूंगा, वरना मैं नहीं मर रहा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, तो नहीं यहाँ पे कोई एनालॉजी तो नहीं है, सुनाने का मन था, कहानी हमने सुना दी फालतू की। काम की चीज़ ये है भैया, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए ये एक 0 कहलाता है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, -1 इज़
अ ज़ीरो, है ना। -1 ज़ीरो नहीं है, लेकिन उसको बोलेंगे वो एक ज़ीरो है। ज़ीरो थोड़ी होता, -1 तो -1 है, ज़ीरो होता है ज़ीरो। रुको पूरा लिखते हैं, तो पूरा लिखने दो। -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ज़ीरो ऑफ पी एक्स है, ऐसा बोला जाएगा। या फिर इसी को बोलने का और एक तरीका होता है, और रूट ऑफ पी एक्स। ऐसी x की वैल्यू देखो, ऐसी x की वैल्यू, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास जीरोस। चलो लिख लो पूरे के पूरे को, फिर अपन देखेंगे ये जीरोस क्या होते हैं, इस पर थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी अपने को। आ जाओ लिखो। ओके कूल। आपके लिए पहले तो ये सवाल आ चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, x इज इक्वल टू 2 पे पहले मेरे को इसकी वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पेन वेन उठाओ, कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिखना दोस्तों, ऐसे ना आप नोट्स वोट्स तो बना ही रहे हो, चुनना सा क्वेश्चन है, इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यार, मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू 2 रख देनी है, जहां जहां x है वहां पे 2 रख दो। वैल्यू हो जाती है मेरे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, है ना। इसको मैं क्या बोलूँगा, p ऑफ 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। लिखने का तरीका ही तो सीख रहे हैं हम यहाँ पे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आ जाता है मेरे पास 8 माइनस 6 प्लस 5, ये आ जाता है मेरे पास 7। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोग का सबका सही आया हो। और अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आपको इसे सॉल्व करना है और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताओ क्या आया है। नहीं आया तो चेक कर लेना कमेंट में बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। और अब अपन चलते हैं बढ़िया सी चीज़, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है दोस्तों। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है, मतलब जब हमने मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स की क्या वैल्यू रख दें, एक्स यानी वेरिएबल की क्या वैल्यू रख दें कि पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो दोस्तों, हमारे पास मान लो पी एक्स रखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल है। एक्स की क्या वैल्यू रख दूं, एक्स की देखो अलग अलग वैल्यू पे पी एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी, वैल्यू निकालना पहले सीख लिया। एक्स की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि पी एक्स हमारा जीरो हो जाए, उसी को बोलेंगे भाई इस पॉलिनोमियल की रूट या इस पॉलिनोमियल का जीरो वही एक्स की वैल्यू है। जैसे यहां पे अगर मैं हिट एंड ट्राई करूं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल क्या होता है, तुक्काबाजी। यहां पे मैं तुक्का लगाऊं तो मुझे पता है कि x इज इक्वल टू -2, है ना, रख देते हैं। तो यहां से मेरे पास पी एक्स, अब पी एक्स क्या होता है, p ऑफ -2, उसकी वैल्यू हो जाती है भैया जीरो। जैसे x की जगह -2 रख दो तो यार -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल देता हूं भाई -2 इज अ रूट और जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक और एग्जांपल लेंगे, फटाक से लेंगे। p ऑफ, नहीं 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 नहीं, p नहीं लग सकता, अब q लेंगे। q ऑफ u इज इक्वल टू यू स्क्वायर। जरा बताओ मुझे इसके जीरोस क्या होंगे, इसका रूट क्या होगा। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जब हमारे पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जा रही है, हमारा बहुत ही सिंपल है ना। u इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं u की वैल्यू जीरो रख देता हूँ तो जीरो का स्क्वायर भी तो जीरो होता है, तो u इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक रूट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भैया जीरो इज अ रूट, या फिर जीरो ऑफ क्या है, अपने पॉलिनोमियल का नाम है क्यू यू, क्यू ऑफ यू, ठीक है जी। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो पी क्यू आर, आर पे आ गए हम, आर टी इज इक्वल टू 4t² -1। जरा बताओ मुझे, कुछ सोचो कि यार टी की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे अगर मैं टी की जगह जीरो रख देता हूं तो क्या होता है, 4 इंटू जीरो -1, तो यहाँ पे तो -1 आ रहा है। अगर मैं टी की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 4 इंटू 1 -1, ये वैल्यू तो 3 आ जाती है, जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे तो मैं बोल देता हूँ भाई अगर मैं टी की वैल्यू हाफ रख दूँ तो यार ये कितना हो जाता है, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 -1 विच इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ आ जाता है, तो हम बोलेंगे हाफ इज अ रूट और जीरो ऑफ आर टी।
पॉलिनोमियल और उसकी रूट इस तरीके से बोला जाता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम हमेशा हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, हमें देखना है कि रूट निकाली कैसी जाती है। तो इस चीज़ को, पूरी स्लाइड को लिख लो और अपन देखते हैं रूट्स निकाला कैसे जाए। आ जाओ। फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमें इनके जीरोज निकालने हैं, कैसे पता करें। अब देखो, तुक्केबाजी नहीं करेंगे, तुक्केबाजी करके तो मुझे पता चल रहा है एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 आ जानी है। तुक्केबाजी नहीं करनी, हम देखते हैं आता कैसे। यार मैं चाहता क्या हूँ, है ना, मेरा गोल जो है, गोल मेरा एम, मकसद मेरे जिंदगी का ये है कि यार पी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, है ना। गोल हमारे पास ये है। एक्स की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, एक्स की वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। तो मैं पी एक्स को लिख देता हूँ यहाँ पे, यार एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब ये मेरे पास क्या आ गई है, ये आ चुकी है हमारे पास एक इक्वेशन। आपने देखा था दोस्तों, ये हमारे पास क्या था, एक्स माइनस 2, ये था हमारे पास एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू आ गया है, तो ये कहलाएगी हमारी एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं भैया, x इज इक्वल टू 2 अपने आप यहाँ से निकल के आ गया। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यू मैं रख सकता था, मेरे पास वो पावर थी, पर नहीं, हमने पता किया कि यार x की अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये px की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक रूट, या फिर इसको मैं बोलूँगा ये एक मेरे पास 0 आ चुका है। चलो, सिमिलरली अब हमें इसका रूट पता करना है, तो कैसे करेंगे भैया, हम चाहते हैं कि QX की वैल्यू 0 आ जाए, यही तो चाहते हैं अपन। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे QX की जगह ये जो QX की वैल्यू है उसे उठा के रख देंगे। यहाँ से मैं बोल दूंगा यार मेरे पास ये जो 3x प्लस 4 है, यार इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओहो हो, सिंपल सी इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 को उधर ले जाओ, फिर 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ से आता है मेरे पास 3x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस 4/3। देखो दोस्तों, x इज इक्वल टू माइनस 4/3 यहाँ पे रखोगे तो ये हमारे पास QX की वैल्यू 0 आ जाती है। मैं बोल देता हूँ दिस इज अ रूट, ठीक है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ रूट और 0। ठीक, बहुत ही सिंपल से इस तरीके के सवाल हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया और लिख लो पूरी चीज़ें। मैं आपके लिए लाऊँ एक बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। ये आपके CBSE का सवाल है, ठीक है। अब आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को ना करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, कोफिशिएंट मेथड, उसको हम सीखेंगे। लेकिन इसे आप अभी उस मेथड को सीखे बिना अभी जो हमने सीखा उससे भी इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया सा सवाल है, एक बार कोशिश करो। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि 2 इसका 0 बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है -10। k की वैल्यू -10 होगी तो हमारे पास 2 इस इक्वेशन का 0 आ जाएगा। देखो यार, इसको अप्रोच कैसे किया जाएगा। हमें क्या बोला गया है कि यार px, इसका नाम इनने तो नहीं दिया था, मैंने नामकरण कर दिया इसका भैया। px इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस k लिखा हुआ है। हमें बोला जा रहा है कि यार देखो, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। k की कुछ वैल्यू रखनी है हमको। k की वैल्यू जैसे मान लो मैं 1 रख दूँ, मैं इसको 2 रख दूँ, इसको मैं 3 रख दूँ, अलग अलग वैल्यू रखूंगा। तो मेरे पास मान लो k की जगह मैंने 3 रख दिया, तो आप बोलो यहाँ पे मान लो 3 लिखा हुआ है। तो अब ये पूरा एक पॉलिनोमियल बन गया है। इस पॉलिनोमियल के कुछ रूट्स होंगे, यानी x की वो वैल्यूज जब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ वैल्यू इसकी रूट आ जाएगी। वो बोल रहे हैं कि भैया इसका रूट 2 होना चाहिए। 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे 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 समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, देखो अगर 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है तो जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अब समझ में आया। जब मैं पॉलिनोमियल में 2 रख दूंगा वेरिएबल की जगह, तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जानी चाहिए। यही तो कंडीशन है, तो यही कर देते हैं। हमें दिया हुआ है तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस
के इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से देखो ये आ जाता है मेरे पास 8 + 2 + के इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से ऐसा नहीं दिख रहा के इज इक्वल टू -10 आ रहा है, के इज इक्वल टू -10 आ गया और यही हमारा आंसर है। समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। के की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से पॉलिनोमियल अलग अलग हो सकता था, लेकिन अगर मैं के की वैल्यू -10 रखता हूँ तो देखो मेरे पास पी एक्स जो आ जाता है, पी एक्स क्या बन जाता है 2x² + x -10। देखो के की वैल्यू मैंने -10 रख दी है। अब ये जो पॉलिनोमियल आया है ना, दिस पॉलिनोमियल मैं बोलूँगा भाई 2 इज़ अ रूट या फिर 0। 2 इज़ अ रूट या फिर 0, रूट आजा भाई ट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल था दोस्तों। आज हमने पॉलिनोमियल के बेसिक पढ़ लिए, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, आज हमने ब्लैक कॉफ़ी बना करके पी ली, आज हमने फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। अब कल अपन सीखेंगे ग्राफ बनाना और उसके बाद और भी आगे की जो मस्त मस्त कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने वाली हैं पॉलिनोमियल में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ते रहो यार, और अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। See you in the next class. Bye bye.